नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे वायरस बड़ा या धर्म। अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं। तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद एक तरफ जारी है, तो वहीं मंदिर मस्जिद को भी अनलॉक 1 में खोले जाने को लेकर कवायद तेज हुई। लेकिन धर्म स्थलों में सैनिटाइज को लेकर अब ऐतराज है। अब बड़ा सवाल है कि वायरस बड़ा है या धर्म। खुदा में आस्था और हकीकत रखने वालों के लिए तमाम धार्मिक स्थलों के साथ ही मस्जिदें भी खोल दी गई हैं। इस बीच शासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिदों पर छिड़काव के लिए निर्देश दिए गए, मगर कुरान शरीफ में इसका इस्तेमाल हराम माना गया है। और इसी बात को लेकर सुन्नी मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत के मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी ने सरकारी आदेश की पुरजोर मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत दरगाह प्रबंधन कमेटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का विरोध किया है। दरगाह की तरफ से श्रद्धालुओं और मस्जिद के प्रमुखों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करूँगा कि जो हुकूमत हिंद की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि तमाम मस्जिदों में सैनिटाइज़र रखे जाएं, मस्जिदों को सैनिटाइज़ किया जाए, बिल्कुल किया जाए और करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना किसी एक कौम का मसला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय मसला है, पूरे मुल्क का मसला है और इसमें हम भी अपना ताउन पेश करें। लेकिन जहाँ पर दिक्कत है वो ये है कि सैनिटाइज़र आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है, पूरी तरह उसका प्रयोग वर्जित है। इसलिए मैं मुतालबा करूँगा कि सैनिटाइज़र जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ना रखवा करके ऐसी और भी चीज़ें हैं कि जो रखवाई जा सकती हैं और जिनके ज़रिए से सैनिटाइज़र वाला काम लिया जा सकता है, जबकि उसमें अल्कोहल भी नहीं होती। नश्तर फारूकी के मुताबिक अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम है और उससे मस्जिदों को सैनिटाइज करने का मतलब पूरी मस्जिद को नापाक करना है और नापाक जगह पर या नापाकी के साथ नमाज नहीं होगी। जानबूझकर मस्जिद को नापाक करने का गुनाह भी इस आदेश को मानने के साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटी से अपील की गई है कि मस्जिदों में अल्कोहल वाला सैनिटाइजर बिल्कुल इस्तेमाल न करें। नश्तर फारूकी ने भी यही कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल करके अपनी नमाज बर्बाद न करें, बल्कि अपने हाथों और मस्जिदों की साफ सुथराई के दूसरे विकल्पों का इंतजाम करें। मुफ्ती नश्तर फारूकी ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का एक विकल्प भी दिया। उन्होंने कहा कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करने के बजाय मुसलमानों को अपने हाथों और मस्जिद परिसर की सफाई साबुन, डिटर्जेंट पाउडर और शैम्पू से करनी चाहिए। अल्कोहल मिली हुई सैनिटाइज़र की जगह उन चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाए मस्जिदों में कि जिनमें अल्कोहल नहीं होती, जो अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट होते हैं और सैनिटाइज करने के ही काम में आते हैं। लिहाजा अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, जिससे कि मस्जिदों की हुर्मत भी कायम रहेगी, पाक दामनी भी कायम रहेगी और उसका जो मकसद होता है सैनिटाइज का वो भी हमें हासिल हो जाए। हालांकि धार्मिक स्थलों में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के उपयोग पर विरोध जताने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले मथुरा के कुछ प्रमुख मंदिरों के पुजारी इसके इस्तेमाल पर विरोध जता चुके हैं। मथुरा और वृंदावन में इस्कॉन, बांके बिहारी, मुकुट मुखारबिंद और श्री रंगनाथ जी सहित कुछ प्रमुख मंदिरों ने सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार को नहीं खोलने का फैसला लिया और उनके इस निर्णय के पीछे कारण यही अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है।
इसका परिसर में इस्तेमाल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि अनलॉक 1 में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, जो कहां जाकर थमेगा ये कोई नहीं जानता। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सुबह बोलेगा में आज इसी पर हम बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे थोड़ी देर में, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। एक तरफ तो कोरोना काल है, एक तरफ वो बहुत से लोग परेशान हैं जहां पर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। अब जहां पे सैनिटाइज किया जा रहा है वहां पर भी लोग परेशान हो गए कि अब यहां सैनिटाइज अल्कोहल से क्यों किया जा रहा है, तो ये भी मसला है। और क्योंकि भारत देश है, विविधता है, लिहाजा इस तरह की भी खबरें बरेली से सामने निकल कर आ रही, जहां पर नश्तर फारूकी को आपने थोड़ी देर पहले सुना, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि भाई इसका अल्कोहल से सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से नापाक है, ये हराम है, इससे मस्जिद नापाक हो जाएगी, जो नमाज पढ़ी जाएगी वो सही नहीं होगी। उसको लेकर तमाम तरीके की बात उन्होंने कही। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त सुनील गुप्ता, हमारे इनपुट हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बयान, और ये बयान मैं बरेली का ही क्यों कहूँ, मथुरा, वृंदावन, इस्कॉन, बांके बिहारी, मुकुट, मुखारविंद और श्री रंगनाथ जी जैसे सहित कुछ प्रमुख मंदिर हैं, वहां पर भी इस तरह की बात सामने आई, जहां पर उन्होंने अल्कोहल से सैनिटाइज करने को लेकर सही नहीं बताया। सबसे पहले क्या कहेंगे सुनील इसको लेकर? देखिए, ये जिस तरीके के तमाम सारे, जो चाहे वो फारूकी हों या फिर मथुरा से जो भी सामने बातें आई, कि सबकी इनकी अपनी अपनी सोच है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर यूज करके वहाँ पर सैनिटाइज करेंगे तो वो हमारे धर्म से खिलवाड़ होगा। उधर कहा जा रहा मंदिरों में कि इस तरीके का इस अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज ना किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो इतना बड़ा कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ आप धर्म को लेकर के एक नया आपने बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये लोगों की अपनी अपनी सोच है कि जो जैसा चाह रहा वैसा वो बोल रहा, अपने तरीके से हर चीज को अपने तरीके से करने का प्रयास करता है। और यही इन सब दोनों मामलों में सामने आया कि वो चाहे मौलाना मुफ्ती हैं, मौलाना जो फारूकी हैं वो हैं, या फिर दूसरी तरफ मंदिर के ये करता धरता जिन लोगों ने पूरे सिस्टम पर एक बार फिर से उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं उसको ला करके धर्म पर ला करके उसको खत्म करने का प्रयास किया है कि, लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि उनकी इतनी सी बात से अब वो कितने लोगों को परेशान होना पड़ेगा कि जहां सरकार ने ये एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर ही सबसे सर्वोत्तम है और उसके जरिए ही हम कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी इस महामारी से बचने के लिए अगर हम किसी प्रकार के इस अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इस वायरस से निपटना तो दूर का, उसको कहीं से भी उसको खत्म करना खासा मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ये इसी के चलते लोगों ने, उन्होंने जो शराब की तमाम सारी जो डिस्टिलरीज थी उनको भी आदेशित किया था कि जो भी अल्कोहल है वो शराब में डालने के बजाय पहले उसको सैनिटाइजर बनाने में उसका प्रयोग करें। यही कारण था कि जितनी डिस्टिलरीज थी भारी मात्रा में उन्होंने सैनिटाइजर बना डाले, और जो सैनिटाइजर इतने महंगे बिक रहे थे वो आते ही एकदम जो करीबन 200 से 300 रुपए पर के बोतल के हिसाब से बिक रहे थे वो आकर के 30 से 40 रुपए में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी जिसके चलते कि आम आदमी को महंगाई भी ना झेलनी पड़े और उसकी सुरक्षा भी हो जाए। लेकिन अब इन जो धर्म के जो अनुयायी हैं इन लोगों ने आकर के एक फिर से नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि आप सैनिटाइजर अल्कोहल युक्त ना करें, अब अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर यूज करें। तो जाहिर सी बात है ये एक आम जनता को कहीं ना कहीं एक नई समस्या पैदा करने के लिए, जो कि ये लोग पहले भी पैदा करते रहे हैं, धर्म की आड़ में आम जनता से जो उनकी सोच है उससे वो खिलवाड़ करते रहे। यही कारण एक बार फिर से ये दोनों ही तो तरीके से एक बार परेशान करने की नई तैयारियां शुरू हो गई। ये हमेशा होता है जब भी कोई ऐसा समय आता है, तब इस तरह की भी चीजें सामने आती हैं। फिलहाल जैसा कि बरेली से या फिर मथुरा की बात करें, कुछ मंदिर, कुछ दरगाहें हैं जहां पर जो वहाँ के मुतवल्ली हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं, और कुछ पंडित जो मंदिर में बैठते हैं वो भी इसके साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये अल्कोहल जो है मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ये भी समझने की ज़रूरत है, घर में हम तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कोहल मिला होता है, चाहे वो साबुन हो या फिर फिनाइल हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सैयद ज़रीन भी जुड़ गई हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं। सैयद ज़रीन, जो बात नश्तर फारूकी ने कही है
जिसमें वो अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर की बात कह रहे हैं। सबसे पहले इस मसले को लेकर आप किस तरह से देखती हैं और क्या कहेंगी? देखिए, इस वक्त जो कोविड-19 जो कोरोना से हमारा देश का पूरा विश्व चल रहा है और ये एक विश्व की एक आपदा साबित हुई है और नेशनल पर भी ये आपदा साबित है कि भाई लाखों लोग जो है वो इससे संक्रमित हो रहे हैं और अब तक पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत हुई है। तो इसमें जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन प्रिवेंट करने के लिए दो चीजों का जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी महत्व बताया गया है, वो है एक मास्क और एक सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर जो होता है, अगर आप WHO या अगर आप रिपोर्ट देखते हैं उनका देखिए तो उसमें 60% से लेकर अगर 85 या 90% तक जिस भी सैनिटाइजर में अल्कोहल है वही जो है कोविड-19 के संक्रमण है, जो उसके जीवाणु है, उसको वो उससे लड़ सकता है, उसको मार सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में बाकायदा इस चीज को देखिए, सफाई को तो बहुत महत्व दिया गया है और जब लोगों की जिंदगी का सवाल आता है तो वहां पर जिसे कहते हैं परमिसिबल जायज है कि नहीं, तो दवाओं में अगर दिया जा रहा है तो हमारे अद्वियात हैं जिसे दवाओं में दिया जाता है, अल्कोहल यूज होता है, तो वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल परमिसिबल है। और अगर हम अपनी जाती जिंदगी की बात करें, जैसे परफ्यूम में होता है, सैनिटाइजर में होता है, बहुत से ऐसे जो हैंड वॉशेस हैं जैसे डिटॉल में ऑलरेडी होता है, तो ये मतलब अगर हम इसको दवा के तौर पर या जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परमिसिबल है, बिल्कुल जायज है। कोई तो नश्तर साहब को क्या लग रहा है सैयद जरीन, उनको ये दवा क्यों नहीं लग रही है? उनको तो ऐसा लग रहा है शराब लग रही है ये। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और ये जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मलेशिया से ये बात उठी है कि वहाँ पर जो कुछ व्यापारी हैं जो हलाल प्रोडक्ट, जो देखिए जो मुस्लिम में जो विदेशी जो एक पूरा एक व्यापार मंडल है उसमें जो हलाल प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेथनॉल होता है तो वो उसको यूज करके जो है वो सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बिल्कुल इसको खत्म करना चाहूंगी कि मेथनॉल जो है वो भी शराब बनाने के इस्तेमाल में वो इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी नाजायज है। और ये इसका जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेट बनाया जा रहा है मेथनॉल का, ये भी एक तरीके से कोविड-19 के जो जीवाणु हैं, जो उसका जरासीम है, उसको मारने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो अगर कोई भी चीज हमारी जिंदगी को बचाने का काम कर रही है तो मैं कहूंगी कि उसका बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए। सब धर्म को मिलकर के इसका पूरा फॉलो करना चाहिए और मेरे ख्याल से कहीं से भी ये नाजायज नहीं करार देना चाहिए। ठीक है सैयद जरीन, मैं आपके पास आऊँगा। तो सैयद जरीन ने अपना नज़रिया रखा जहाँ पर उन्हीं ने तमाम चीज़ों का साफ तौर पर जिक्र किया। घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, परफ्यूम वगैरह, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नश्तर फारूकी, जिनको थोड़ी देर पहले आपने सुना था, उनको ऐसा लग रहा है कि ये अल्कोहल है, मतलब कि ये शराब है, लिहाजा ये नापाक है, लिहाजा इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दरगाह में। उसको लेकर उन्होंने बात कही। फिलहाल ये अभी जो मसला सामने आया है ये बरेली से सामने आया, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल हैं और बांके बिहारी या मुखारविंद और श्री रंगनाथ जी सहित कुछ प्रमुख मंदिरों ने सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार को नहीं खोलने का फैसला किया था। उनके इस निर्णय के पीछे यही कारण है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो मुख्य वजह सामने निकल कर आ रही थी, इसका परिसर में इस्तेमाल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। लेकिन वो इसको नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि ये अल्कोहल मुक्त हो, ना कि अल्कोहल युक्त हो, और इसी दिशा में नश्तर फारूकी भी चल रहे हैं। लेकिन सबके बीच ये भी समझने की ज़रूरत है, कोरोना काल है, संक्रमण की रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इन सबके बीच ये भी खबरें हमने आपको दिखाई थी, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे सैनिटाइज नहीं हो रहा है, परेशान है लोग, गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि भाई हमारे इलाके को आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हो। लेकिन अब जब सैनिटाइज करने के लिए सरकार कुछ मंदिरों या मस्जिदों की तरफ कदम या एक गाइडलाइन बना रही है, तो वहां पर लोगों को इस चीज़ों से गुरेज हो रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल बाबा महादेव प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके केसरिया हिंदू वाहिनी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, जिस तरह की बात की जा रही है
चाहे वो बरेली की जो है आला हजरत दरगाह की प्रबंधन कमेटी हो या फिर मथुरा वृंदावन के जो मंदिर हो, सबसे पहले क्या कहेंगे आप जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को लेकर जिस तरह की बयानबाजी चल रही है? काम करते हुए और कि जो धर्म है यह हमारे जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमने समय समय से मानव हित के लिए, मानवता के हित के लिए बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। जब मोहम्मद साहब थे तो उस समय कोई ट्रेन नहीं था, कोई नहीं था, कोई मशीन वाली कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, ऊंट पे लोग चला करते थे। पर आज बस पे, ट्रेन पे और मोटरसाइकिल पे, हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे हैं। कई लोग कहते थे कि रंगीन फिल्में या फिर कैमरा या फिर इन चीजों पे प्रतिबंधित था, लेकिन आज अकेले मक्का में लाखों कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। और मतलब उन्होंने फैसले बदले, कैमरे का यूज नहीं होता था आज, फिल्में नहीं है और बिना कैमरे के कोई नहीं होगा। वही बाबा जी एक बात मतलब शराब पीना नशे के हेतु, लेकिन दवाओं में, मेडिकल लाइन में तो सारी दवाओं में अल्कोहल मिलता है, लेकिन उस अल्कोहल का मतलब नशा या विकृति की ओर जाना नहीं होता है, आपको इसलिए आप उसे फैसला लेते हैं। अगर आप इन दोनों को लेने लगे इसलिए आप सकते हैं और आपको देते हुए आपको समझना पड़ेगा मानव जीवन क्या है और मानव जीवन का उत्थान किसमें है, मानवता किसमें है। यदि आज एक व्यक्ति संक्रमित है तो पूरा समाज उसे खतरे में पड़ता है। इसलिए आप मानव समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए, 7 अरब के लोगों के जीवन के लिए को ये चीजें फैसले लेने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा और उदार चरिता उदार चरित्र फैसले लेने पड़ेगा। आगे क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी ने कही, मैं भी जो बात मैं मानता हूं कि इस्लाम जो है वो नजरिए की पे ध्यान देता है। वो कहता है कि नजरिया बेहतर होना चाहिए, जो चाहे कैमरे की बात वो बाबा कर रहे हैं या फिर हम सैनिटाइजर की बात करें, नजरिया जो है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती भी रहती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर रखे जाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर रखे जाएं। वायरस बड़ा है या धर्म बड़ा है, लेकिन इन सब के बीच बयान बड़े बड़े आ रहे हैं, जहां पे सैनिटाइजर को लेकर और सैनिटाइजर मुक्त और युक्त की बात की जा रही है।
फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, सीधे सैयद जरीन के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त हैं। सैयद जरीन, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में रहती हैं, क्या लखनऊ में कोई इसी तरह का कोई वाकया आया है किसी दरगाह से या मस्जिद से जहाँ पर उन लोगों ने एतराज़ किया हो कि भाई ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वाकया? नहीं, अभी तक लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं वाक़या सुनाई दिया है, क्योंकि लोगों को जो है वक्त के साथ थोड़ा जो है वो कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बीमारी की जो जटिलता है, जो इस बीमारी की जो भयानक सूरत है, इस तरह से भी लोग इससे संक्रमित लगातार होते चले जा रहे हैं और कितने लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अगर एक को हो रहा है पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो है थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। ये धर्म को लेकर के मुसलमान आज का मेरे ख्याल से एक वक्त नहीं है, तो 70 साल पूरे विश्व से मंडरा रहा है, हमारे देश से मंडरा रहा है। इस तरीके से आप दिल्ली का देखी रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड होने की कगार पर दिल्ली में पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि हमें जो है वो बचाव करना है। देखिए संक्रमण होने के बाद उपाय से बेहतर है कि हम बचाव करें, हम इलाज से बेहतर है कि हम बचाव करें। तो अगर हम देखते हैं कि जब तक इसकी कोई दवा नहीं आई तो हमें सिर्फ 2 वाहिद तरीके बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूसरा है कि हम मास्क का उपयोग करें। ये कहाँ तक हम लॉकडाउन भी रखेंगे, कहाँ तक हम जिंदगी को शाम करके रखेंगे, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऐसी चली जा रही है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये सब चीजों से ऊपर उठकर हमें अपने देश और देश के जो जीवित जो हमारे भारतीय जो हमारे लोग हैं, हमको उनकी जिंदगी के बारे में सोचना है। अब हमें इतना ज्यादा जटिलता में नहीं जाना है। और मैं जहाँ तक इस्लाम को जानती हूँ, लेकिन सैयद जरीन, जो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, नश्तर फारूकी जैसे, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात करें या फिर हिंदू समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जब ये इस तरह की बात, सैयद जरीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सैयद जरीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सैयद जरीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही। ठीक है सैयद जरीन जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ठीक है, क्या सैयद जरीन मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। जी सैयद जरीन, मैं मानता हूँ आप जो कह रही हैं बात बहुत अच्छी बात कह रही हैं, काबिल तारीफ बात कह रही हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में या फिर हिंदू समुदाय में, जो इस तरह से शक पैदा कर देते हैं, अब ऐसे बहुत से लोग होंगे हो सकता है जो इनकी बात में आ जाए, जो फिर सैनिटाइज ही ना करें हाथ को, फिर ये दिक्कत और समस्या ज्यादा बढ़ने लगे। तो क्यों ना मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो नुमाइंदे, वो क्यों नहीं आगे आते, काउंटर करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे आके दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से बात क्यों नहीं रखते? मैं आगे आई हूँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए अगर सरकार की तरफ से, नहीं आप तो बता रही हैं, लेकिन समुदाय मौलानाओं पे लोगों को ऐसा कहते हैं ज्यादा भरोसा है, तो वो कहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छी बात कह रही हैं। लोग आ रहे हैं, आकर के बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को, और मैं देखिए इसकी कट्टरपंथी में नहीं कहूंगी, इसकी कट्टरपंथी ना मैं हूँ, ना मैं चाहूंगी किसी भी मजहब के लोग इसके कट्टरपंथी हो। तो जहाँ मुझे लग रहा सैयद जरीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल सुनील, क्या कहेंगे आप? जो बात सैयद जरीन कह रही है, बहुत उन्होंने सही बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान से कहीं से ना कहीं समाज में लोगों में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, शक पैदा हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं ये किसी भी एक व्यक्ति की दिमाग की एक फर्जी उपज है कि वो किसी भी रूप में, किसी भी एक अच्छे काम में व्यवधान पैदा करना, वो सोच चुका होता है कि हमें इसमें व्यवधान लाना है, उसके लिए वो पहले से तैयार होता है। बस उसको जरूरत इतनी होती है कि उसको कहीं से उस बात की एक हवा मिल गई कि साहब वहां पे ऐसा हो रहा है तो हम भी वैसा ही करेंगे। इस मामले में भी यही हुआ कि उनको जो फारूकी जी हैं उनको जानकारी में आया कि साहब मलेशिया में ऐसे कुछ व्यापारी हैं, उन्होंने इस तरीके से, और कुछ वहाँ पे धर्म के मानने वाले उन लोगों ने इस तरीके से वहाँ पे किया है कि हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे और केवल अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर यूज करेंगे। ऐसी जानकारी मिलने के बाद उनको लगा कि शायद हम भी इस तरीके के कुछ हवा बनाएंगे और उसके बाद पूरा जो मीडिया है वो हमको दिखाएगा और उसके बाद हमारा देखते देखते हम तुरंत एकदम बिल्कुल फेमस हो जाएंगे। कुछ यही हालात जो मंदिर के जो पुजारी जी थे, उन्होंने जो इस तरीके के बयान
जग जाहिर की है कि वो मंदिर को भी वहाँ पर सैनिटाइजर वहाँ पर न यूज किया जाए, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से यहाँ पे जो माहौल है वो दूषित हो जाएगा। अब बड़ी बात यही है कि अब उनको, चाहे वो मौलाना फारूकी हो या फिर मंदिर के जो पुजारी हैं, उनको किसी को भी ये कौन बताए कि उनको सुबह से ये नहीं पता है कि हमने टूथपेस्ट जो सुबह उठकर टूथपेस्ट का यूज करते हैं उसमें क्या मिला हुआ है, जो साबुन का यूज करते हैं उसमें क्या मिला हुआ है, और इसके अलावा जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसमें क्या मिला हुआ है। क्या ये सारी चीजें क्या बिना अल्कोहल के तैयार हो जाती हैं? जब इनको सबको पता है कि हम दिन में जितनी चीजें यूज करते हैं, खाने पीने से लेकर के अपने शरीर के प्रयोग के लिए, या बात करें कहीं भी कि किसी भी जगह अगर जाने के लिए कुछ भी प्रयोग करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 60% चीजों में बिना अल्कोहल के उनको सुरक्षित रखा ही नहीं जा सकता है। और अल्कोहल का ये मतलब नहीं होता है कि अल्कोहल मेथनॉल तो वो केवल शराब में ही यूज होगा। भाई वो अल्कोहल को तमाम चीजों में प्रयोग किया जाता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उस चीज को सुरक्षित रखें, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, क्योंकि उनको वायरस से लड़ने का जो एक सबसे बड़ा तरीका है, जो सबसे बड़ा अगर चीज हमारे पास हथियार बनकर सामने रूप में है, तो वो एक अल्कोहल है, जिससे इस वायरस से निपटा जा सकता है। वो चाहे कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, बिना अल्कोहल से उसको निपटा ही नहीं जा सकता। ऐसे में इन लोगों का बयान कहीं ना कहीं आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ प्रभावित करने के लिए या उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है कि वो नहीं कुछ तो इसको लेकर के वो कभी एक धरना प्रदर्शन शुरू करेगा, और धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो जो जिले हैं वहां पर जिलों के अधिकारियों को जा करके ज्ञापन देने लगेगा और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, इस तरीके के बयान जारी करने के बाद एक कहीं ना कहीं जो इनकी दूषित मानसिकता है कि आम आदमी को उसके जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको उसके रास्ते से भटकाना है, जबकि उसमें कुरान में भी या गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर ऐसी जरूरत पड़ती है कि जब जान से एकदम जान पर जोखिम बन जाए, कि जान से अगर जान बचाने के लिए जरूरत पड़ती है कि दवा में कहीं अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। भले ही उसको हम आम इन दिनों में यूज ना करें, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या पड़ती है तो उसमें चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आम जानमानस को जान बचाने के लिए कुरान और गीता सब में लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों को जो इतने बड़े बड़े धर्म के अपने आप को अनुयायी बताते हैं, आखिर इनको न कुरान और गीता की ये लाइनें आखिर क्यों नहीं नजर आती हैं? इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग फतवे जारी करके या फिर बयान जारी करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी रूप में उससे झगड़ा कराने का या फिर किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करने का सिर्फ इन लोगों ने पूरा सही बात। और सुनील, इस वक्त ऐसे बयान आ रहे हैं जब हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो जोर दे रही है सरकार कि भाई आपको सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां पे इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं, लोगों में स्वाभाविक सी बात है कुछ ऐसे लोग जो मजहबी तौर पे दोनों ही धर्मों में जुड़े हों, उनमें कहीं ना कहीं शक पैदा हो सकता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर रखे जाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है,
की न्यूज, खबरों का सारथी। अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं। के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि भाई वायरस बड़ा है और लगातार थोड़ी देर में नंबर सभी फ्लैश होंगे। आप कॉल करिए, अपनी राय रखिए कि आपका नज़रिया इसमें कैसा है, क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त में। क्योंकि बार बार मैं जिक्र यही कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह से हम लोग खबरों लगातार पढ़ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और गाइडलाइन का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आपको सैनिटाइज करना है, आपको मास्क पहनना है, एहतियात बरतनी, जो इस समय बहुत ज़रूरी, आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये सब समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। सुनील ने बहुत अच्छी बात की थी, मजहब ने, तमाम मजहब सिखाते हैं कि जान सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, जान सबसे सर्वोपरि है। उन सब के बीच मैं भी यही कहूँगा कि नज़रिया बहुत ज़रूरी होता है, और तमाम धर्म जो होते हैं इसी पे ही जोर देते हैं कि भाई आपको अपने जहन पर, आपके नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही और क्या गलत है। अल्लाह ने, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको दिमाग दिया है, आपको इल्म दिया है, किताबें पढ़ के आप ज्ञान हासिल करते हो और ज्ञान के आधार पर ही एक नज़रिया सेट होता है। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है। सही है ज़रीन, इस वक्त जहाँ पे इस तरह के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, और एक तरफ क्योंकि आप लखनऊ में आप देख रही हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले लखनऊ में भी रफ्तार पकड़ लें, उत्तर प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ लें, ये कितना घातक साबित होता है मैं समझना चाहूँगा। हिंदू धर्म में बात करूँ और जाने वाले लोग, तो सबको ये पता है कि जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के साथ ही जब मस्जिदें और तमाम मस्जिद और गिरजाघर और जैसे गुरुद्वारे से बंद कर देते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को दुख पहुंचा था, ऊपर वाला हमसे नाराज है। लेकिन आज वो स्थिति आ रही है कि वो कम से कम कोई लोगों को शांति की इजाजत है। तो मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि अब कोई ऐसी बातों का जो है ना बखान करा जाए, जिससे आगे जाकर के जो है वो कम्युनल वायलेंस की तरफ लोग बढ़े और लोगों में थोड़ा सा विपरीत धारणा जो है वो लोग प्राप्त करने लगे। तो मुझे ये कहना है कि देखिए, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि सबसे पहले हर घर में सबसे पहले जिंदगी जरूरी है। हम अगर लोगों को जिंदगी बचा पाएंगे तभी हम धर्म का पालन भी कराने पाएंगे। तो अगर वही, मैं नहीं कह रही हूँ कि आगे जाकर अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मिलेगा जिससे हम अल्कोहल फ्री कोई ऐसा सैनिटाइजर बना लेंगे और उसके बाद तो मैं मानती हूँ चलिए आप ऐसा कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। जो मलेशिया के जो लोगों ने जो दावा करा है, जो उन्होंने अल्कोहल सैनिटाइजर बनाया, आप यकीन मानिए तो उससे भी 100% जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन या जो 60 to 90% का जो रेशियो रखा गया है, जो कॉन्सेंट्रेट रखा गया है अल्कोहल का, वो नहीं होने पा रहा है, उससे प्रिवेंशन नहीं होने पा रहा है। कोविड-19 की मैं जरा सी बात कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारा जो देश है, हमारा विश्व है, वो कोविड-19 से लड़ रहा है, ना कि दूसरे जगह से। तो जाहिर सी बात है कि हम उसी चीज को ही सामने लाएंगे, कई उपयोग आपको बताएंगे, या WHO बताएगा या बताएगा, आपको उसी चीज का उपयोग बताएगा। सही है ज़रीन जी, हम लोग छोटी बात कर रहे हैं। देखा गया हमारे समाज में ही कि कई छोटी छोटी बातों पे फतवे भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ आध घंटों बाद कहीं इस पर भी फतवा ना आ जाए कि भाई जो है सैनिटाइजर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप हम लोग सऊदी अरब से वो करते हैं, वहाँ पे देखिए सैनिटाइजर पकड़े चैनल में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हर मस्जिदों में आप जाइए सैनिटाइज करिए और अंदर जाइए। और ये कोई मुद्दा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसको मुद्दे जैसी कोई चीज है, जबरदस्ती को इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और मेरी बार बार ही गुजारिश होगी कि इसमें आप भ्रामक ना हो करके सही तथ्यों के आधार पर आप फैसला करें। हर इंसान के अंदर कुव्वत है, इतनी अकलमंद है कि वो समझ सके, और सबको अपना मजहब पता है कि मजहब हमें क्या सिखाता है। मजहब हमें कभी गलत चीज नहीं बताएगा। तो जो हम लोग डेली अपने पेशेंट को चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमने कभी उससे पीछे पलट कर
यही बात है सैयद जरीन जी, सऊदी को तमाम मुसलमान फॉलो करते हैं, फिरके जितने भी हों, तो अगर सऊदी अरब में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उन्हें सैनिटाइजर वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या दिक्कत हो जाती है अचानक? यहाँ पे समस्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है। बाबा महादेव भी जुड़ गए, मैं सैयद जरीन आपके पास आऊंगा। बाबा महादेव जी, आप ब्रेक से पहले शायद आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही थी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार सबसे पहले आप जो बयान चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या फिर मुस्लिम समुदाय हो, ये सैनिटाइज़र को लेके चल रहा है, जिसमें अल्कोहल मुक्त की बात की जा रही। सबसे पहले बाबा आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना नज़रिया, अपनी बात रखें, क्योंकि उस टाइम आपकी आवाज़ साफ नहीं आई थी। हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि सभी, चाहे जितने भी धर्म गुरु हों, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, सभी को सबसे पहले मानवता की बात देखना चाहिए, मानव हित, और जिसमें समाज का हित हो, देश का और विश्व का हित हो। मानव जाति को बचाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, सबसे पहले वो जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे विकट समय में, ऐसे भयंकर समय में, कोविड-19 जैसे एक भयंकर समस्या के समय में भी अपनी राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, जब वो ही नहीं रहेंगे और उनका समाज ही नहीं रहेगा, तो वो किस पर राजनीति करेंगे? तो इन चीजों का समय अभी नहीं है। अभी समय है मानव जाति को बचाने का, देश और पूरे विश्व के ऊपर जो संकट आया है, इस संकट से उबारने का। और उसमें कई बार हमें अपने तर्कों से, कुतर्कों से, बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। तो वह तर्कों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। उसको अंतर में आप शोध करके समझें कि हित किस में है। अगर व्यक्ति ही बचेगा नहीं, तो हम किस धर्म की शिक्षा उसे दे पाएंगे, किस पंथ की शिक्षा दे पाएंगे? और इसलिए सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वज्रं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम। कि परोपकार क्या है? कि पुण्य, किसी का कल्याण करना, परोपकार करना ही पुण्य है, और किसी को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा जो है ये पाप है। और इसलिए कि किसी को भी, किसी भी हमारे कर्म से यदि किसी को ये संक्रमण फैल रहा है, उसको जीवन के लाले पड़ रहे हैं, वो जीवन की रक्षण उसका खत्म हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें वह रास्ता पकड़ना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए जिससे सबका हित हो। लेकिन बाबा महादेव जी, अगर आप बात करें मथुरा और वृंदावन में तमाम जो पंडित, जो बिहारी मुकुट या फिर ऐसे लोग हैं, वो अगर इस तरह की बात करेंगे कि जो है ये सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये एक तरह से अशुद्ध है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है ना बाबा जी, क्योंकि कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, और इसको लेकर हिंदू समुदाय के तमाम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, तो हम तो इस मामले में खड़े हैं कि वो ये उचित नहीं है। हम बहुत सारी दवाओं में, बहुत सारी चीजों को, जब कोई बीमार पड़ता है, जब उसका इलाज करना होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसको एक बुरी लत है, उस लत से नहीं जोड़ना चाहिए। शराब पीना एक लत है, और जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है, लेकिन सैनिटाइजर से किसी का आध्यात्मिक पतन नहीं होता, ना ही उसको किसी शराब जैसी चीज का लत होता है, ना ही उसका पैसा खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और उसके पश्चात उसका स्वास्थ्य में फेफड़े सड़ रहे हैं, उसकी आंतें गल रही हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। सैनिटाइजर हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, विषाणु को, कीटाणु को, कोविड-19 जो कोरोना के जो जीवाणु है उनको समाप्त करके हमें स्वास्थ्य की ओर और अच्छे जीवन की ओर ले जा रहा है। तो ये सैनिटाइजर और ये जो चीजें हैं, चाहे भले उसमें अल्कोहल है, जब सांप का जो वैक्सीन बनाया जाता है सांप के विष से, तो उसी के विष से ही बनाया जाता है। तो क्या हम विष थोड़ी ले रहे हैं, वो दवा हो जाता है जिस समय हम वो वैक्सीन, वो दवा लेते हैं। तो ये सैनिटाइजर अभी अल्कोहल नहीं है, बल्कि एक दवा है, एक औषधि है, जो मानव जीवन के रक्षण बहुत जरूरी है। और चाहे वो वृंदावन बिहारी मंदिर हो, और चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे कोई भी टेम्पल हो, और चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई चर्च हो, सबको इस बात को समझना चाहिए कि ये मतलब ये सबके स्वास्थ्य के लिए और समाज हित के लिए है। और मानव रहेगा वही कोई
धर्म का प्रचार, सत्संग और विचार रहेगा। जब मानव ही खत्म हो जाएगा, मैं तो फिर आप चाहूंगा कहाँ मैं किससे चाहूंगा प्रचार? उन मानवों को आप संदेश दे दें जो इस तरह की बात करते हैं। मैं चाहूंगा के न्यूज के माध्यम से एक संदेश भी दे दीजिए बाबा जी। हाँ, तो हम ये सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग साबुन से हाथ धोइए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग भीड़ लगाते हैं, सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, सब आस्था का प्रश्न है, वहां जरूर इसका छिड़काव करें। और इससे आप भेदभाव ना रखें, इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई गलत चीज नहीं है, यह अच्छी चीज है, स्वास्थ्यवर्धक चीज है और हमें स्वस्थ रखने के लिए वो जरूरी है। तो इसलिए जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे कीटाणु मरेंगे, तो हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन, आत्मा का निवास होता है, और हम अच्छे से प्रभु की भक्ति पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी से है कि इसमें आप विघ्न उपस्थित करें, यह प्रभु की कृपा ही है। और आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और अगर सैनिटाइज हमारी सरकारें, मोदी जी, योगी जी सब लोग करना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें उनका सहयोग करें, अधिक से अधिक अच्छे से सहयोग करें और करने दें उन्हें सैनिटाइजर। इसमें संपूर्ण मानव जाति का हित है, सनातन धर्म का हित है, सनातन धर्म के लोगों का हित है, सबका हित है। तो संपूर्ण मानव जाति का हित है। बहुत अच्छी बात बाबा जी ने कही, बहुत अच्छी बात, बहुत काबिले तारीफ बाबा जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात सही जरीन भी कर रही हैं। ये समझने की जरूरत है, एक मैसेज देने की ये तमाम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सुनील, क्या लगता है? ऐसा लगता है कई जगहों पर हम देखते हैं कि मजहब या धर्म बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे मुल्क में, विविधता बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी खासियत है। लेकिन यही कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभी ये चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं आदमी। देखिए, इसके पीछे एक कारण सामने अभी तक समझ में आया कि ये जितना भी, चाहे फतवा जारी करने वाली बात हो या पुजारी जी द्वारा तमाम सारे आदेश, दिशा निर्देश जारी कर देने वाली बात हो, कि इनके खिलाफ कभी भी इन्होंने चाहे फतवा जारी कर दिया हो या फिर उन्होंने कोई भी आदेश जारी कर दिया हो, इनके खिलाफ कभी कोई इस तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि इनको जेल तक पहुंचाया जाए। तो डर अगर ये, तो इनमें डर पैदा हो। यही कारण है कि मन माने तरीके से उन्होंने सुना कि मलेशिया में साहब ये हो गया, और मलेशिया तो वो उतर करके कि वहां पे मलेशिया ने कह दिया कि हम अल्कोहल मुक्त बिल्कुल सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, और हमको अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर चाहिए। वो जब उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने, बाबा जी ने भी सुना, उन्होंने पंडित जी ने, पुजारी जी ने भी सुन लिया, और उनको सुनने के बाद उन्होंने कहा हाँ यही हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और यही उन्होंने सुनकर तुरंत उन्होंने तुरंत आदेश जारी करना शुरू कर दिया। और आम आदमी को सिर्फ बहकाने का इनका काम है, और बहकाने के कारण आज इनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए तो शायद ये लोग सब सुधर जाए, उनको सुधरने में तनिक देर न लगे। एक दर्शक कैलाश झांसी से हमारे साथ है। कैलाश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि चाहे ईश्वर का घर हो या अल्लाह का घर हो, ऐसी कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है ये किसी को नहीं छोड़ रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो जो मुफ्ती साहब जो फतवा जारी कर रहे हैं, इन चीजों में ऐसा काम करके समाज को बांटना नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से ही समाज में बिखराव होता है। और ऐसे ही तथाकथित लोग होते हैं जो समाज में ऐसी बातें करके बहुत बड़ा भयानक एक रूप ले जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, और कोरोना जैसी महामारी को तो चाहे वो किसी को नहीं छोड़ रही सर, यही मेरा कहने का मतलब है। तो मुफ्ती साहब को फतवा जारी ऐसे चीजों पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, कोई हो सर, समाज। ठीक है, बहुत अच्छी बात कैलाश आपने कही। सैयद जरीन, मैं आपके पास आऊँगा। हम देखते हैं कि हमारे समुदाय में बहुत फतवे दिए जाते हैं, तमाम फतेह, बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं गिना भी नहीं सकता हूँ, आप बखूबी चीज़ों को जानती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, चाहे ये सैनिटाइज़र की बात हो या फिर ये तमाम फतवों की बात हो, आखिर ये स्थिति क्यों बनती जा रही है? छोटी छोटी बातों में जो है फतवा दे देना या इस तरह की बात कर देना, आखिर ये नौबत क्यों बनती जा रही है? ये स्थिति क्यों बनती चली जा रही है? लंबा वक्त हमको अभी तक हुआ है जो एक महामारी से डरते हुए, और अब जाकर वो लॉकडाउन खोला गया है और सबको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। तो लोगों को बहुत, जब इतने दिन हम लोग घरों के अंदर बंद रहे तो लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया। जो लोग बहकाते आए थे, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, कहीं पर भी जो कहते समाज को सुधार के विरोध के जो लोग तो नहीं चाह रहे थे कि हमारे देश में
सामाजिक एकता बने, लोग मिलजुल करके रहें। जो ऐसी विरोधी जो सोच के लोग थे, तो उनको भी एक बहुत बड़ा सबक मिला है, जो हम लोगों ने इतना लंबा जो लॉकडाउन किया है और जिन परिस्थितियों में पूरा देश पड़ा है, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो प्रवास मजदूर हो, चाहे वो किसानों की समस्या है। लगातार सबने इस चीज को देखा है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे देश की जनता की, जिन्होंने सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के एक कहने पर सबने लॉकडाउन का 100% पालन करा, चाहे जितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी सबने। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं फतवे पर आती हूँ। फतवे का मतलब होता है कि आप किसी भी मौलवी के पास जाएं और पूछे कि ये चीज है कि सही है या नहीं है, उसको फतवा कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लागू करते हैं, ये ऐसा पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल जो लोग फतवे को जो बात करते हैं। लेकिन सैयद जरीन, जब आप कुरान से किसी चीज का हवाला देने लग जाते हैं, जब आप हदीसों से किसी चीज का हवाला देने लग जाते हैं, तो लोग तो भटकने लग जाएंगे। लोग खासकर इस तरह के लोग जो कुरान का हवाला दे रहे हैं, को कुरान शरीफ में ऐसा लिखा हुआ है, ये तमाम चीजों की वो बात कर रहे हैं। देखिए, इतनी नॉलेज सबको है कि जहाँ पर दवा जो हमारे अभियान है, यानी जो दवाएं हैं, जो हमारे जो मेडिसिन है, अगर उसमें अल्कोहल का जो है यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उससे जिंदगी बचाई जा रही है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने सैयद जरीन कही। आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतनी लोगों को नॉलेज है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इतनी नॉलेज थी तब भी, उसके बावजूद भी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए बेताब थे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये भी देखने को मिला है। मैं इस चीज से बहुत खफा हूँ कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम किस सिस्टम से भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा देश कैसे गुजर रहा है, जिसमें हम तो अपने आप को संक्रमित करेंगे, हमारे साथ पूरा हमारा जो परिवार है वो समझ रहेगा, वो परेशानी पूरा होगा, पूरा मोहल्ला, पूरा हमारा शहर परेशानी पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे लोगों को इस लंबे लॉकडाउन से और जो आफत पूरी दुनिया में सबको ये बात समझ में आई है, सब समझ रहे हैं इस बात को। और सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है वो है एक जिंदगी बचाना। अगर किसी चीज से जिंदगी बच रही है तो वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल परमिसिबल है, कहीं से उसकी नागवार हो कहीं से, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे भी इस्लाम की नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह तो बता सकती हूँ। देखिए, आप जितने प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं, क्या हम कभी उनको पीछे पलट कर देखते हैं किसके पास अल्कोहल है? अगर जो लोग इस पे एतराज कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उनसे इतना कहना है कि हर प्रोडक्ट को आप पीछे से पढ़िए और समझिए कितना परसेंट उसके ऊपर। इवन हम जो खाना खाते हैं, तो हम केक लेते हैं, तो हम जितनी भी हम डाइटरी चीज जो लेते हैं, मुझे तो लगता है सैयद जरीन जी, प्रोडक्ट को पीछे ना पलटे, अगर किताबें ही पलट के लोग देख ले तो बहुत कुछ चीजें हल हो जाएं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। किताबें पलट कर देखें तो बहुत कुछ हल हो जाएगा। और इस वक्त हमें समाज तोड़ने की, हमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से वो समाज के दुश्मन है, हमारे देश के दुश्मन है। ठीक है, बाबा जी के पास चलते। बाबा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े। बाबा जी, आप क्या कहेंगे, जो इस तरह के लोग हैं दोनों ही समुदाय में, जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, जो समाज को गुमराह करते हैं, आपको क्या लगता है उन पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो देखिए सबसे बड़ी बात है, इस कोविड-19 के इस समस्या को वो गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जिस शास्त्र ग्रंथ और जिस सनातन धर्म में ये संदेश है, सर्वे सन्तु निरामया, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कैसे होगा? और आज तो अगर जो भौतिकता की जो समय है, उसमें इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उसमें क्या क्या मिला हुआ यदि आप देखेंगे तो बड़ी विचित्र स्थिति आएगी। तो इसलिए वो लोग जो मानव जीवन के हितार्थ है, वह उन चीजों का जब वो रोक करते हैं तो वह बड़ी समस्या पैदा कर देती है, क्योंकि एक व्यक्ति 406 व्यक्तियों को संक्रमित करता है और आगे आगे भी 406 व्यक्ति को, और बहुत बड़ा संक्रमण फैलता है। इसलिए हर इस समय एक एक व्यक्ति को बचाना सरकार की और समाज की और हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, और अपनी सुरक्षा, अपने देश और समाज की सुरक्षा भी आपको करनी है। तो इसलिए जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो बयान दे रहे हैं कि इस प्रकार से रोक रहे हैं सैनिटाइजर से, ये वास्तव में ही वो एक पापपूर्ण कार्य है, घृणित कार्य है और गलत मानसिकता है। ये मतलब कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग।
ये बहुत ही अल्प बुद्धि का परिचायक है, बहुत सी संकीर्ण सोच है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अयं निजय परो वे तिगणा लक्ष्य उदार चरितारंग तुवदैव कुटुंबकम, अर्थात ये मेरा है पराया है, ऐसी गणना नीचे एवं संकीर्ण हृदय के लोगों का कार्य। अभी तो संतों का हृदय विशाल होता है, अच्छे लोगों का विषय हृदय विशाल होता है, उनके लिए सारा संसार परिवार होता है। और इसलिए समाज के हित के लिए जो चीजें जरूरी हों, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, और चाहे वो बार बार सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल हो, और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वास्तव में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंडात्मक कार्रवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा ये बात कह रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए, मैं आपके पास आऊंगा। अजय कानपुर से। अजय जी अपनी बात रखें जल्दी से, वक्त की कमी है। तो अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल अजय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी अपनी बात रखें। मंदिर मस्जिद क्यों खुला देखना, हम लड़ाई करेंगे। अजय जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद लॉकडाउन फिर लगने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अजय जी ने सवाल पूछा जो बहुत जहन में लोगों के सवाल है, मुझे लग रहा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लॉकडाउन जो सरकार ने जारी किया था 30 जून तक लॉकडाउन है। अभी आपसे किसने कह दिया लॉकडाउन खत्म हो गया है? लॉकडाउन लगातार जारी है, 30 जून तक जारी है, और वो जारी था और जारी है और जारी रहेगा। फिलहाल 30 जून का आप इंतजार करिए। और जो लोग कह रहे हैं 15 से लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल लॉकडाउन जारी है। ये भी बता दीजिए कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन न कीजिए। आप अपने बिल्कुल जो सैनिटाइजर है और मास्क का प्रयोग करते रहें। और बड़ी चीज ये है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लॉकडाउन भी खत्म नहीं हुआ है। दोनों का ही ध्यान रखिए और फिलहाल घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लोग बड़ी तादाद में हैं जिनके जहन में सवाल है, लेकिन इस बीच जब सड़कें थोड़ी सी गुलजार हो रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है लोगों को कोरोना चला गया, खत्म हो गया। तो ये भी नहीं है, कोरोना है और लॉकडाउन भी चल रहा है। लेकिन सैयद ज़रीन, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि दो चीज़ों से हमें जंग लड़नी पड़ रही है कि एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ जहालत भी है। ये दो चीज़ें हैं जिससे जंग लड़नी। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे नहीं, लेकिन कुछ आध लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें होती हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे दो जंगें हमें लड़नी है, कोरोना से भी और जहालत से भी। मुझे लगता है कि मुझे लोगों की जो है हमारे देश में लोग मानसिकता है वो इतनी जल्दी बदल नहीं पा रही। वो शायद इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेगा। मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से अपने देश के नागरिकों से कहती हूँ कि प्लीज बीमारी की गंभीरता को समझ। देखिए जिस तरीके से हमने तकरीबन 60 दिन का तो प्रॉपर लॉकडाउन था, उसके बाद हमारे तो लोगों में भूखमरी फैल गई, लोग परेशान हुए, लोगों से सामान्य जीवन कहीं ना कहीं हमको सामान्य जीवन वापस जाने के लिए लॉकडाउन खोलना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपनी भी तो हम एज अ नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हमें उन जिम्मेदारियों का पालन करते लॉकडाउन का पालन करते जीवन को सामान्य करना है। क्योंकि मैं देखिए ये बीमारी आकर कोई सोच रहा है कि खत्म हो गई है, खत्म नहीं हुई बल्कि ये बढ़ रही है। और आप आंकड़ों को देखिए, लगातार हमारे प्रदेश के आंकड़ों को देखिए, हमारे शहर के आंकड़ों को देखिए, कम से कम इतना जो हम आपको सोशल मीडिया पे चाहते हैं, क्या हम रोज देख रहे हैं, हम इतना टाइम तो निकाल रहे हैं अपने आप के लिए, तो हमारे लिए हमारे परिवार के लिए जरूरी है कि इतना पता करें कि हमारे देश में क्या आंकड़े चल रहे हैं, क्या डेथ रेशियो चल रहा है, क्या बीमारी के संक्रमण का रेशियो चल रहा है, किस तरीके से लोगों में संक्रमण के तेजी से लाखों तादाद में फैल रहा है, हमारे प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु होती है, हमारे शहर में कितने लोगों की मृत्यु होती है। ये सारी चीजों को देखना, समझना और फिर लॉकडाउन का पालन करना, वो एक गाइडलाइन सरकार ने जो हम लोगों के लिए बनाई है, उसको समझना, उसका प्रॉपर पालन करना, अपनी जिंदगी को हमको आगे जीना है। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, तो जिंदगी को खोला जो गया वो सड़कों पे खोला गया, जो लॉकडाउन खोला गया वो सड़कों पे खोला गया। तो इसका मतलब ये थी कि हम बिल्कुल वहाँ मास्क का इस्तेमाल ना करें। हम कहीं तो हम इतना डर गए थे कि हम टिकट पर अपने हाथ धो रहे थे। आज हम अपने अपनी रूटीन को चेंज कर दिया कि हम बिल्कुल ही उससे उसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं बीमारी। तो बीमारी की गंभीरता को समझने के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को जीना है। फिलहाल जो हम क्योंकि कहीं ना कहीं हम रुकेंगे तो हमारे साथ हमारा पूरा देश, तो बीमारी की गंभीरता को समझकर हमें जिंदगी को सामान्य करने
तो बहुत अच्छा मैसेज सैयद जरीन दे रही है, मास्क की अहमियत को भी समझा रही हैं और सैनिटाइज़र की अहमियत को भी समझा रही हैं। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जरीन हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाबा महादेव आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, मानवता के लिए कि बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है, आप तस्वीर आपके सामने है, बयान भी हमने आपको दिखाया, आप समझदार है, बखूबी चीज़ों को समझ सकते हैं। सैनिटाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।